मोमिन है नहीं, प्यारे मेरा भाई? नाम तो ऐसे। हाँ। ओके, नमाजें पढ़ते हैं? हाँ, अभी नहीं। अभी नहीं पढ़ते? नहीं। पहले पढ़ते थे? हाँ, बहुत बहुत ज्यादा। तो अभी क्यों नहीं मगर पढ़ते हो? बिल्कुल। अभी यही आप लोगों का सब ये देख देख के सुन के सब थोड़ा समझ में आ गया। अच्छा, कितना कितना पढ़ते थे पहले नमाज? पहले बहुत ही पढ़ता था, अच्छे से, बहुत ही भरोसा था, मगर अब लग रहा है कोई फायदा नहीं। आयतुल कुर्सी सुना दे जरा। जो सूरत अल फातिहा सुनाऊं? यार बहुत पढ़ते थे तो आयतुल कुर्सी तो आना चाहिए कम से कम। नहीं, सही याद नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत बहुत साल हो गया मैं छोड़ दिया है पढ़ने को। अत्तहियात नमाज सुना वो दे। सूरत अल फातिहा सुना सकता हूँ अभी। अत्तहियात भी याद नहीं है आपको? सही नहीं होगा। तहियतुलिल्लाहि वस्सलातु नहीं। वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। यार इतना परफेक्ट तो आपने पढ़ा है, क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हो अपने आप को? वही, डेली डेली नमाज पढ़ेगा तो सही रहता ना, वो तो बहुत दिन छोड़ दिया ना। अच्छा, तो क्या ऐसा हो गया? ये तो फर्स्ट विकेट ही गिर गई। क्या ऐसा हो गया कि आपने इस्लाम छोड़ दिया? नहीं, कुछ मैटर नहीं है, अभी मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं ऐसा ही आपका देख देख के मैं आज देखा लाइव चल रहा है तो मैं अभी आ गया इधर। लेकिन हाँ। ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता मैं, क्योंकि मैं पहली बार ही आज जिंदगी में पहली बार आपके लाइव पे बात कर रहा है। किसी को पता अच्छा। नहीं है मेरे बारे में, ऐसा है बात है। हाँ। हाँ, तो अच्छी बात है, अभी भी किसी को पता नहीं है आप कौन है। लेकिन आपने छोड़ दिया है तो कुछ मेजर वजह होती है ना भाई, इतना बड़ा डिसीजन लेना। एक कल्ट हाँ। जो आपको बांध के रखता है, इतना लालच और डरा के रखता है कि आप, हाँ। यानी कई सारे लोगों के जहनों में सवाल होते हुए भी, डाउट्स होते हुए भी, बहुत सारी चीज गलत लगते हुए भी, वो बस इस डर से नहीं छोड़ते हैं कि यार कहीं वाकई में जन्नत जहन्नम हुई तो हमारा क्या होगा। तो आपने अगर इतना हाँ बड़ा भाई। डिसीजन लिया है हमको सुन के, तो कुछ मेजर चीज तो होगी, कुछ 5 चीज बताओ कि जो आपको एकदम गलत लगी, मेजर 5 चीज। मेजर मेरी एक सबसे बड़ी चीज ऐसा है, मैं थोड़ा दिमाग से भी ऐसा ही हूँ। बचपन से ही हाँ। डाउट डाउट में रहता था। कभी कभी डाउट होता था बराबर, कभी कभी बहुत ज्यादा नमाज पढ़ता था, अगर मतलब बहुत ज्यादा अल्लाह पे भरोसा करने का, बहुत ज्यादा नमाज पढ़ने का, मगर कुछ होता ही नहीं। कभी ज्यादा हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर दुआ करता है तो कुछ होता नहीं, तो फिर डाउट जैसा होता था। ऐसा हमेशा भी होता रहता था मेरे साथ। हाँ। लेकिन एक बार क्या हो गया, मैं तबलीग जमात में जा रहा था। तो तबलीग जमात के वो कुछ वो आते हैं ना, अमीर साहब और सब लोग, उन लोगों से हाँ। एक मोहल्ले में बहस हो गई थोड़ा। मेरी आवाज क्लियर है आपको? जी जी, एकदम परफेक्ट है, बोलते जाइए आप। हाँ, तो थोड़ा बहस हो गया एक मोहल्ले में एक आदमी से। वो आदमी को बोला इन लोगों ने कि तुम नमाज पढ़ो, अच्छे से रहो, ऐसा दुकानों के पास क्यों बैठ के रहते हो, नमाज के टाइम पे नमाज नहीं पढ़ते हो। हाँ। तो ऐसा कुछ हो गया। वो लोग बोला मुश्किल नहीं है, हम लोग जहन्नम में जाएगा, मुश्किल नहीं है, हम नमाज नहीं पढ़ेगा, ऐसा कुछ वो लोगों ने जवाब दे दिया। तो वही तबलीगी जमात का एक साथी थे, वो भी बहुत बड़े आलिम कुछ थे, उन्होंने हमारे साथ में एक जिक्र किया वाकया। वो बोले कि हजरत अली के टाइम पे एक कोई यहूदी था उनके साथ में। हजरत अली से सवाल किया कि ए अली, तुम इतना नमाज वमाज क्यों पढ़ते हो, इतना दीन के पाबंद रहते हो, तुम क्या अल्लाह को देखा है? तो हजरत अली ने बोला ठीक है, अगर तुम्हारे हिसाब से ऐसा भी सोचा जाए तो अल्लाह को हमने नहीं देखा। अगर ठीक है, अगर हम लोग जो कर रहे हैं वो अगर मरने के बाद गलत हो गया तो मुश्किल नहीं है, हम लोग यहाँ पे तो पाबंदी से रहा, एंजॉय नहीं किया जिंदगी को, लेकिन मरने के बाद कुछ हमको अजाब भी तो नहीं होगा अगर तुम्हारा सही हो गया तो। अगर फिर उसको हजरत अली ने सवाल किया, अगर मैं जो कर रहा हूँ, मेरे नबी ने जो फरमाया, हमारा जो ईमान है वो अगर सही हो जाएगा तो तुम हमेशा का उधर जिंदगी तुम्हारा खत्म हो जाएगा, हमेशा का जिंदगी है उधर वो पूरा खराब हो जाएगा। तो मेरे को इसलिए उधर एक बहुत बड़ा डाउट हो गया जिंदगी में कि हजरत अली जैसे आदमी, जो ऐसे इंसान जो पूरा इस्लाम जानने वाले, नबी के साथ में रहने वाले सहाबी, वो ऐसा डाउट का बात क्यों किए? उन्होंने तो उनको तो उस यहूदी को डायरेक्ट बोलना चाहिए था कि भाई हमारे नबी ने अल्लाह को देख के आया हुआ है, हमको 110% यकीन है। ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने उसका डाउट का ही जवाब दिया। तो मेरे को उस टाइम से पक्का डाउट होने लगा उस बात से। ओके, फिर और? तो फिर मैं डाउट में रहता था, लेकिन मैं छोड़ा नहीं था, मैं ऐसा ही रहता था, सीधा रहता था। लेकिन बाद में ये सब मोबाइल में सब आप लोगों का जैसा चैनल आने लगा तो देखा, देखते रहा। फिर वो वीमो वीमो बोल के है, उसका भी देखता था। फिर हम्म। आप लोगों का मालूम पड़ा।
फिर ये पाकिस्तानी लोग जो एडम है, फिर आप हैं, आप जो टीवी पे भी डिबेट करते हैं ना, वो भी मैं पूरा देखते रहता हमेशा। तो इससे ओके। फिर एकदम क्लियर हो गया। अब तो क्लियर हो गया मेरे को, क्लियर कट एकदम। अभी मैं क्लियर हूँ, लेकिन किसी को बता ना सकता। मैं पूरा फैमिली मेरा ऐसा है, घर में किसी को नहीं बता सकता। मैं इधर कुवैत में रहता, मैं घर इंडिया में नहीं रहता अभी। अच्छा, तो अभी मतलब आपने फिर अपने जो हमको देखने के बाद ये जो डंगर हम्म, मुफ्ती और ये बेईमान यूनियन और ये कई सारे लोग जो कोशिश करते हैं कि भाई हमारी आवाम जो है वो मुर्तदों को सुनकर वो कहीं मुर्तद ना हो हम्म। जाए, तो ऐसे आलिम लोग को आपने सुना नहीं काउंटर करते हुए? उससे आपको ऐसा लगा नहीं कि यार नहीं, इस्लाम सच्चा है और ये लोग झूठे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं नहीं लगा आपको? नहीं नहीं, अभी तो मैं उनको सुनने की जरूरत भी नहीं महसूस करता हूँ। मेरे को पक्का हाँ। यकीन हो गया अभी कि कुछ नहीं, सब बेकार है। अच्छा, एकदम पक्का यकीन हो गया आपको। हाँ हाँ, मेरा मेरा दिमाग भी ऐसा है। मैं बिल्कुल लॉजिकल, एकदम रैशनल टाइप का आदमी हूँ। मैं बिल्कुल भी ये नहीं करता हूँ अभी। हाँ, चलिए यार क्योंकि ये तो रीजन बड़ी एकदम क्लियर। सुनो, हाँ सर, एकदम क्लियर कट रीजन है ना। ज्यादा इतना बहस करने का जरूरत ही क्या है? आज तक किसी ने देखा है? कोई प्रूफ दे सकता है? सही बात है। कोई प्रूफ है ही नहीं। क्यों उसके पीछे हम पूरा जिंदगी खराब कर रहा है? ये धर्म के लिए पूरा मार काट करके पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहा है, क्यों? ये तो अच्छी सोच दूसरी है बात, आपकी। बाकी लोग भी अगर हाँ आपकी दूसरी तरह बात, सोचने लग जाए तो क्या ही बड़ी बात होगी। हाँ, कल या कभी मैं एक आपका और एक वीडियो देखा था। एक लड़का शायद आपके साथ बहस कर रहा था, लड़का या लड़की थी पता नहीं, सॉरी अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो उन्होंने बोला ना कि अल्लाह के ऊपर कॉन्सेप्ट है। आपने बोला था गॉड का कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ उसका उन्वान था उस वीडियो का। तो आपने उसमें एक ये दिया था ना उनको, एक मतलब बोल दिया था कि ये कैसा है बोल के। वो जो आपने सूरत मुल्क की पहली सूरत बताया था ना, जी, जी। क्या था दूसरी वो? आयत, हाँ, अल्लज़ी टेस्ट की, खलक़ल मौत वल हयात मौत लियब्लुवकुम वल हयात अय्युकुम अहसनु। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसन अमला। हाँ, तो हाँ, उस उससे क्लियर हो जाता है ना, क्लियर हो जाता है। आपने कितना क्लियर कट बोला, वो एकदम सिंपल है। और उसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई उसका आंसर ही नहीं है। अल्लाह टेस्ट के लिए एक मासूम बच्ची का अगर जान लेके पूरा उसका बर्बाद कर रहा है जिंदगी, इतना मासूम बच्ची, उसको कुछ पता ही नहीं दुनिया का अभी, तो क्या ही है? बिल्कुल। मैं तो समझता हूँ कि वो एक मिसाल जो मैंने रेप वाली दी थी, ये पूरे टेस्ट वाला परफेक्ट, कॉन्सेप्ट ही उसमें पूरा तबाह व बर्बाद हो जाता है। इनका कोई भी परफेक्ट है वो। आलिम, कितना भी बड़ा इंटेलेक्चुअल हो, उस मेरी मिसाल को काट सकता ही नहीं। नहीं, उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो क्या इंसान का दिमाग है, मेरे को समझ में नहीं आता। हम मोमिनों का कैसा लोग है, लोग समझ में नहीं आता। हुँ, सही बात है। मेरे को चलिए तो यार लग रहा आज साहब, मेरे को तो लग रहा है कि हाँ, अब ये खत्म है, ये कहानी। कहानी खत्म है। एक मैसेज आप जो हाँ, हमारे दिमागी अपंग मोमिन हज़रात को देना चाहेंगे वो दे दें, फिर हम मोमिन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मोमिनों को भी हाँ, मौका सही है, देना है। जी, जी। क्या सही है, मैसेज सही है, देना सही है। चाहेंगे सारे सही है। दिमागी अपंग लोग? मैसेज यही है, जिसके पास जो भी मोमिन है, मोमिन उसके पास एक दिमाग तो है। जी। हर एक इंसान के पास दिमाग है। अगर दिमाग उसका सही है, वो आदमी ये सब वाला चूतियागिरी को मान ही नहीं सकता है। ये क्या है? एक टेस्ट लेने के लिए एक लड़की को पूरा बर्बाद कर रहा है। उसके पास दिमाग नहीं, जानवर है, वो गधा है। साला गधा भी ऐसे मोमिन से बेहतर है, पता है, आज की डेट में। हाँ। यही मैं मैसेज दे रहा है पूरे मुसलमानों को। यार सही मोमिन है, हज़रात, सही है सर आपके आप। भाई ने मैसेज भेजा है कि चूतियागिरी आप लोग ना करो, और दिमाग है तो उसका इस्तेमाल करो, जो गलत है उसको गलत समझो और इस गंदगी से बाहर निकलो, क्योंकि आपने पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क करके रखा है। आप देखिए कि इसी इस्लाम की वजह से आज इराक में बच्चियों के साथ शोषण होगा, यानी लीगल वे में सही शोषण है, होगा। हाँ, सही है। पहले कुछ हमारे पेडोफाइल इंडिया जो में है देखो क्या वो कर रहा है इलीगल कश्मीर में वे सब। में। जी, अभी आपको बता दूं कि एक वीडियो अभी आई थी, एक मौलाना हाँ था, सर। और ये भी एक सोचने वाली बात है, मोमिन हजरात को ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि मैं तो इंसानों के बारे में सोचता हूँ। मेरी नजर में मोमिन गैर मोमिन ये सब तो सब सेकेंडरी चीज है। सबसे पहले सारे लोग हाँ, इंसान है, हर एक इंसान को इज्जत एहतराम के साथ आजादी के साथ जीने का हक है। लेकिन हमने देखा सही कि बात। अभी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक 70 साल का बाबा, कानपुर का शायद हाँ वीडियो था, जी। सुदर्शन वालों ने शायद वो शेयर किया था उसको ब्लर करके। कानपुर या किधर का था पता नहीं, वो मेरे को नाम याद नहीं है जगह का। तो उसमें 70 साल का बूढ़ा बाबा जो है, मौलाना था या पता नहीं क्या था, वो एक बच्ची, छोटी सी बच्ची, 7 साल वो की। उसके साथ, हाँ, कितने साल की? 7 साल की बच्ची। 7 साल की बच्ची, 7 साल की देखो। बच्ची के साथ वो सेक्स करने की कोशिश कर रहा था, बहला फुसला के पढ़ाने के बहाने।
नहीं, चॉकलेट 70 के साल बहाने। चॉकलेट के बहाने, सोचो। तो आप सोचो कि आप लोग जो अपने बच्चों को ये सोच के मौलानाओं के पास, हाफिजों के पास भेजते हो कि यार ये तो बड़े दीनदार लोग हैं, ये तो बड़े दीनदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, तो भाई ये सारी चीजें ज्यादा वही हो रही है, मस्जिदों में, हाँ हाँ, इस मदरसों पे, में ही ये चीजें ज्यादा हो रही है। हाँ सर, इस पे मैं एक बात बोलना चाहूँ आपको। जी जी, बोलिए ये बोलिए। जो ये जो जितने भी ये जो इल्म रखने वाले हैं ना, ये मोमिनों में जितने भी बड़े बड़े आलिम मुफ्ती ये सब है ना, इन लोगों को सबको बिल्कुल सही पता है ये सब फेक है, इस्लाम वो सब अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं है, उनको पता है। हम्म। इन लोगों जी को जी, पता है, ये लोग पूरा अवाम को सब बुद्धू बेवकूफ बना रहे हैं सब मोमिनों को। उन लोगों को सब कुछ पता है, वो लोग अपना रोजी रोटी चला रहे हैं बस। बिल्कुल।